जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न को सोल्व करेंगे। यह आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह पेपर हुआ था आपका यानी 6/7/1999 यानी 6/7/1999 को यह पेपर हुआ था और यह आपका लास्ट पेपर है यानी आपका 12वां टेस्ट है। ये आपका 12वां पेपर है यानी आपका जो 1993 से लेकर 1999 तक आपका टोटल 12 पेपर हुआ था। ये आपका लास्ट पेपर है यानी 12वां पेपर है। यानी इससे पहले आपको हम 1 से लेकर 11 तक का यानी सभी सेट को 1 से 11 तक के सेट को सोल्व किए हैं। यानी ये आपका आज लास्ट सेट है। यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि बिहार में बॉक्साइट जिन जिलों में मिलता हुए है यानी बिहार में किस जिले में बॉक्साइट मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन 1999 का था यानी इस समय आपका झारखंड भी बिहार में शामिल थे। यानी आपका ये झारखंड का क्षेत्र होगा, लेकिन आपका इसका आंसर याद नहीं रखना है। अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि बिहार में बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है। ये आपका बॉक्साइट का उत्पादन आपका भी रोहतास और मुंगेर जिला में होता है। याद रखिएगा, बॉक्साइट का उत्पादन आपका बिहार के रोहतास और मुंगेर जिला में होता है। इससे आप ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का सेकेंड है कि बिहार में सीमेंट उद्योग अवस्थित है। तो ये भी आपका यानी जब झारखंड शामिल था उस समय का प्रश्न है। इसका आंसर से हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप अभी याद रखिए कि बिहार में सीमेंट का उद्योग कहाँ है। ये आपका डालमिया नगर में है। बिहार में आपका डालमिया नगर में सीमेंट का उद्योग है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ये आपका 1997 से लेकर 2002 ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। तो अभी आप याद रखिए, अभी यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है अभी आपका वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह है, तो वह आपका ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 7 है। क्वेश्चन है चट्टान जो स्लेट में परिवर्तित होती है वो आपका सेल है। यानी सेल स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि प्रस्तावित झारखंड यानी उस समय प्रस्तावित था झारखंड, लेकिन आपका अभी वर्तमान में क्या था, झारखंड आपका अलग हो गया। कब हुआ अलग? तो बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो कितने जिले से लेकर अलग हुआ था। तो ये आपका 18 जिला से अलग होकर ये आपका राज्य का निर्माण हुआ था, झारखंड राज्य का। यानी जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, उस समय बिहार के 18 जिले को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। इससे ध्यान रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, लेकिन जब बिहार से अलग हुआ था तो ये आपका 18 जिला के साथ वह अलग हुआ था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है। तो अभी आप याद रखिए वर्तमान में बिहार में सबसे अधिक जनजाति संथाल जनजाति है। बिहार में आपका सबसे अधिक जनजाति संथाल जनजाति है। इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। यानी गंगा नदी के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। आपका ऑप्शन 2 होगा सोन नदी, पुनपुन, क्यूल और चंदन नदी। आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। आपका ऑप्शन 4 होगा 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 12 है। क्वेश्चन है कि जो ग्रह सूर्य को एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है वह है आपका बुध ग्रह। यानी बुध ग्रह सूर्य को एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन समय लेते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक यानी मानक समय रेखा है। तो ये आपका है यानी 82 डिग्री पूर्वी दशांतर है। भारत के मानक समय रेखा है 82 डिग्री पूर्वी दशांतर है, जो आपका इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी नियमित स्थलाकृति है। ज्वालामुखी नियमित स्थलाकृति है। आपका ऑप्शन होगा
ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है कि नदी जो समुद्र में मिलने के पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, तो वह नदी आपका होगा ऑप्शन आपका 4 होगा, कोलोराडो, कोलोराडो। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वही आपका लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है, तो अभी आप याद रखिए, अभी आपका वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, कितना है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 आपका राज्य है। अभी आपका वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 4 हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, आपका ऑप्शन 4 होगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय है, आपका है मानेकशॉ, यानी आपका ऑप्शन 3 होगा, मानेकशॉ है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था, नहीं आपका देखिए यहाँ उल्टा थोड़ा लिखा गया है, बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था, बिहार से आपका उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, और आपका झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में और आपका उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं, ये देख सकते हैं आपका, ये क्वेश्चन जब आपका झारखंड बिहार में शामिल थे उस समय का प्रश्न है। तो जब आपका झारखंड शामिल था उस समय आपका बिहार में 54 लोकसभा सीट थे, लेकिन आपको इसे याद नहीं रखना है। अभी आप याद रखिए वर्तमान में आपका बिहार में लोकसभा के सीट कितने हैं, तो अभी आपका वर्तमान में बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, वर्तमान में बिहार में लोकसभा का सीट 40 है और राज्यसभा का 16 सीट है। अभी याद रखिए, अभी आपका वर्तमान में बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और आपका राज्यसभा का सीट 16 है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, तो ये इसका आंसर याद रखिएगा 16 है। अभी आपका वर्तमान में बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 16 है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन 23 है कि R.D. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 इसमें किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि भारत से बर्मा अलग हुआ था, तो भारत से बर्मा आपका 1937 में, बर्मा यानी म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा है, तो बर्मा आपका 1937 में भारत से अलग हुआ था, जबकि आपका बर्मा अंग्रेज से स्वतंत्र हुआ था 1948 में, इसे भी ध्यान रखिएगा, बर्मा अंग्रेज से 1948 में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की गठन हुआ था 1942 में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय हुई मई 1953 में, मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम एडमंड हिलरी ने यानी चढ़ाई की थी, आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग निवासी थे, ये आपका अमेरिका के निवासी थे, ये आपका मार्टिन लूथर किंग यानी समाज सुधारक के लिए जाने जाते हैं, और मार्टिन लूथर किंग को यानी अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे, ये थे आपका एंड्रूज, कौन थे, एंड्रूज थे, इसे ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, याद रखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गया था, दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका से लौटा था 9 जनवरी 1915 को भारत लौटा था। यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गया था और भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसीलिए आपको यानी अभी प्रत्येक 2 वर्ष पर 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है।
क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई, यानी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था 1911 ईस्वी में। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय था। तो जालियांवाला हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय वायसराय था आपका यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है अकबरनामा लिखी गई, तो अकबरनामा अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ, तो महात्मा गांधी का अवतरण चंपारण सत्याग्रह हुआ, यानी चंपारण आंदोलन हुआ 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि चकमा शरणार्थी आए हैं, ये आपका बांग्लादेश से आए हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है बिहार के राज्यपाल है, तो आप अभी याद रखिए, अभी वर्तमान में याद रखिए कि बिहार के राज्यपाल कौन है। अभी आपका वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, याद रखिएगा। अभी आपका वर्तमान में बिहार का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष है, ये आपका यानी जब क्वेश्चन पूछा गया था यानी आपका 1999 में उस समय का ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन बना था 1999 में, इससे हमें मतलब नहीं है। अभी आप वर्तमान में याद रखिए कि योजना आयोग, देखिए अभी आपका वर्तमान में योजना आयोग तो है ही नहीं। योजना आयोग को समाप्त कर दिया कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। उसी स्थान पर आपका नीति आयोग का स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया, यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो जिस तरह से आपका योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से अभी आपका वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी आप याद रखिए कि अभी वर्तमान में आपका नीति आयोग, योजना आयोग नहीं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इससे याद रखिए आप, इसके छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आपका अब नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए थे वो अवस्थित है, ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। पोखरण यानी परमाणु बम का परीक्षण हुआ था 1974 में। 1974 में पहली बार परीक्षण हुआ था, उसके बाद आपका 1998 में दूसरी बार परमाणु बम का परीक्षण हुआ था पोखरण में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति यानी किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज स्थापित किया गया। ब्रह्म समाज आपको राजा मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आपका राजा राममोहन राय है। राजा राममोहन राय है, इससे ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना किया था 1828 में, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन है कि जिस पुस्तक से वंदे मातरम उद्भव है वह है, तो वह आपका आनंद मठ। आनंद मठ से आपका वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना हुई, तो ये आपका संस्कृत भाषा में किया गया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का कहा था, ये क्या था आपका? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट का क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है वर्ष 1999 में विश्व कप खेला जाएगा। आप इसे छोड़िए, खेला जाएगा यानी उस समय का आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। ये आपका उस समय का करेंट अफेयर का प्रश्न है। अभी आप याद रखिए आपका कि 2023 में यानी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा। इससे आप याद रखिएगा 2023 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत में होगा, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था आपका? एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ये आपका आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम है होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत के रूप में लाल बत्ती क्या व्यवहित होती है यानी उपयोग होती है? क्वेश्चन सिंपल आपका है। क्वेश्चन ये है कि लाल का यूज खतरे में क्यों किया जाता है?
खतरे के संकेत में लाल रंग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का बिखराव यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी आपका ऑप्शन 1 होगा कि इसका न्यूनतम बिखराव होता है, यानी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग यानी खतरे के संकेत के रूप में करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें को देखने में दिक्कत होती है, यानी दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है, यह आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल आपका ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन 1 होगा नतोत्तर ताल की। आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है आलू है, आलू एक तना है। क्या है? आलू एक तना है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की शाब्दिक गति से चलती है। ध्वनि आपका इस्पात में सबसे स्पीड से चलती है। इस्पात आपका क्या है? ठोस है, तो सबसे अधिक ठोस, उसके बाद आपका द्रव सबसे कम यानी गैस, यानी सबसे कम गति आपका गैस में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका 49 है कि कबूतर प्रतीक है, तो कबूतर शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है, देखिए आपका यानी आपका 1998 का ये क्वेश्चन है, यानी 1998 का करेंट अफेयर का प्रश्न है। 1998 का यह करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए। अब अभी आप याद रखिए आपका कि 2022 में, 2023 में नहीं मिला है, 2022 में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो 2022 में गांधी शांति पुरस्कार मिला है आपका गीता प्रेस, याद रखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर। किसे मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। 2022 के गांधी शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का है करा एक कार का भार 1500 किलोग्राम है। करा 10 सेकंड में एक कार की गति इतना मीटर प्रति सेकंड करने के लिए बल होगा। देखिए आपका स्पीड कितना होना चाहिए? 30 मीटर पर सेकंड। समय कितना है? तो आपका 10 सेकंड है। यहाँ से आप एक्सेशन निकाल लेंगे, यानी आपका डेल्टा वी बाई क्या होगा? डेल्टा टी, यानी आपका आ जाएगा 30/10, यानी 10 0 का जगह आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका इसका एक्सेशन यानी ए का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। ए का वैल्यू आपका क्या आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 आ गया। आपका क्या फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? आप पढ़े होंगे फॉर्मूला F बराबर ma। क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो F बराबर m a, m कितना दिया आपका? 1500 दिया है, गुने a कितना आपका 3 है, तो आपका हो जाएगा 15 4500 न्यूटन। 4500 न्यूटन, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन आपका 2 आएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, यदि उसे यदि हम पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो भार क्या होगा? न्यूनतम होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन 53 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसकी भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। ताकि आपको याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 mv², यानी ½ mv²। इससे आप याद रखिएगा। अब देखिए अभी आपका यदि इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए कहते हैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी बनाइए। हो सकता है आपका कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपको देखिए इतना पहले एग्जाम 1999 में यह पेपर हुआ है, तब आपका इस लेवल का साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सोचिए कि अब आपका किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है आपका इस बार भी आपका एग्जाम में साइंस का न्यूमेरिकल से क्वेश्चन रहे, तो न्यूमेरिकल आपका साइंस का क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है, इसलिए कहते हैं इस सब सीखिए। आपका आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको नंबर दिलाएंगे, तो यही आपका क्वेश्चन है जो आपको सबसे आगे निकाल देंगे, नहीं आगे बढ़ा देंगे यही क्वेश्चन सब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन आपका है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 m का मान कितना दिया? मास 2 kg दिया। v कितना है? v दिया आपका 0.1, तो 0.1 का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 होता है, यानी आपका 0.01 होगा। ऑप्शन 2 आएगा 0.01 जूल। 0.01 जूल। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होता है। आपका ऑप्शन होगा 2 760 मिमी पारे से कम। आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होगा? यानी समतुल्य प्रतिरोध होगा। यह देखिए आपका R इक्विवेलेंट, जब आपका 2 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी आपका पैरेलल जोड़ा जाता है, यह देखिए R इक्विवेलेंट होता है आपका R1 गुने R2 बटे R1 प्लस R2। आप सीधे याद रखिए, आपका आसानी से आपको याद हो जाएगा
आर इक्विवेलेंट बराबर R1 गुने R2 बट्टे R1 प्लस R2 हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या कीजिए, आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, क्या होगा R1 गुने R2, R1 गुने तो 3 गुने 6 प्लस बट्टे क्या होगा बट्टे 3 प्लस 6 यानी R1 प्लस R2 आपका जाएगा ना 36 18 बट्टे 36 9 9 दूनी 18 आपका जाएगा 2 ओम क्या आएगा 2 ओम आएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि आपका इस बार यदि पेपर में आता है तो ये आपका बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए। क्वेश्चन बैंक को बनाने से आपको एक आइडिया आएंगे कि आखिर बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछते थे पहले, तो अब आप जो पूछेगा उससे हार्ड ही पूछेगा, उससे आसान पूछने वाला नहीं है। तो ये आप देखिए, ये जो साइंस का क्वेश्चन है इससे आसान नहीं कर सकते, कि अगर ये क्वेश्चन आपका है तो आसान, लेकिन सबसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए कहता है कि आपके लिए फ़ायदा है, बेनिफिट होगा, क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि सौर सेल यानी सोलर सेल परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है। अब देखिए यह भी क्वेश्चन का अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व का भार संख्या यानी मास नंबर 18 है और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होंगे। अब देखिए आपको पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी एटम यदि वो न्यूट्रल है तो उसमें आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी आपका इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, इसमें प्रोटॉन भी क्या होगा 7 होगा। एक चीज़ आपका पता हो गया कि प्रोटॉन कितना होगा 7 होगा। आपको एक फार्मूला हम बताए थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ये होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मास नंबर कितना है 18 है, 18 और आपका प्रोटॉन की संख्या 7 है, 18 में 7 घटे 11 आएगा, यानी आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ गया 11 आ गया। तो प्रोटॉन 7 होगा, न्यूट्रॉन 11 होगा, यानी आपका 7,11 ऑप्शन आपका 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है कि प्रकाश वर्ष इकाई होते हैं, तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि ब्लैक होल्स सिकुड़ने से बनता है, आपका ऑप्शन 2 का भारी न्यूट्रॉन्स तारे के सिकुड़ने से बनता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, आपका ऑप्शन 1 होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की परत वायुमंडल में होने से, आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम था, ये आपका स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 यानी रूस ने भेजा था, आपका ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। 61 का ऑप्शन 2 होगा कि रूस ने 1957 इसमें अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि जी की इकाई है, जी क्या है तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो त्वरण का इकाई कहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सही से आप देखिए, ध्यान से देखिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका कहीं नहीं दिया है, देखिए ना यहाँ क्या है आपका, ये आपका देखिए क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड तो स्क्वायर है, लेकिन -2 दिया है। आप -2 का मतलब होता है ऊपर जाएगा तो आपका ऐसा जाएगा मीटर पर नहीं, मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्या ये है नहीं है। तो आप गौर से देखिएगा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन ए लेकर चल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ माइनस नहीं हुआ, ध्यान दीजिए जो यहाँ लिखा है माइनस नहीं हुआ, माइनस का अर्थ कुछ अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 1 ही होगा, आपका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ आपका माइनस नहीं होगा, इसको प्लस कर लीजिएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट उपाय क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि नेत्र की दूर की वस्तु साफ न देख सकने को यानी सुधारा जाता है, यानी मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। देखिए जो व्यक्ति इन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी उसके आंख में क्या है तो निकट दृष्टि दोष पाया गया है, यानी निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं और उसे दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका निकट दृष्टि दोष में आपका इसमें रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके इससे पहले प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के उसी रेटिना से क्या होता है पहले प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण से आपका यानी निकट दृष्टि दोष होता है। यानी क्या होता है तो रेटिना से पहले ही आपका इमेज बनता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब डीपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व है, तो सोडियम आपका एक तत्व है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 65 है। ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए ये केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फास्फोरिक अम्ल का सूत्र H2PO4 है।
H2PO4 है और एक धातु क्या है M है, ठीक है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब करें एक कंपाउंड कैसे बनेगा, ठीक। अब देखिए ये जो H2 आपको हटेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा PO4 के पावर -2 आ जाएंगे, ठीक है, और आपका M पर यानी M पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 2 है। आपको पता होगा जब ये कंपाउंड बनेंगे तो आपका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, आप दोनों का सेम है तो यह दोनों आपका कट जाएंगे, आपका आ जाएगा MPO4 आ जाएंगे, क्या आएगा आपका MPO4 आ जाएंगे, MPO4 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता होगी, तो 13 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो क्या होगा 2 8 3, क्या होगा 2 8 3 होगा, यानी आपका लास्ट में क्या है तो 3 है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें तो 3 है, ऑप्शन आपका 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में किया जाता है, सूखे सेल बनाने में किया जाता है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है सूखे सेल बनाने में। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, NH4Cl का प्रयोग किया जाता है, उसे नौसादर भी कहते हैं, इसे नौसादर भी कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कोल गैस कौन सी है, आपका ऑप्शन 2 होगा H2 + CH4 + CO, आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि धातु की जल से प्रतिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही कदम है, ऑप्शन आपका 3 होगा सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, फिर आपका जिंक होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका कोई भी वस्तु पर आपका यदि पॉजिटिव चार्ज आया है तो क्यों आया है, किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, यानी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसीलिए इस पर प्लस चार्ज आया है। प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, ऑप्शन 1 होगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तब आप क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा। माइनस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो क्या आएगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है, आपका ऑप्शन 2 होगा कि जीवन कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। नेक्स्ट का क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग निम्न सिद्धांत पर काम करता है, ये आपका अपओहन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन 3 होगा रसाकर्षण। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि एंजाइम की रचना होती है तो एमिनो अम्ल से बनी होती है, एमिनो अम्ल से बनी होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी के अध्ययन का आविष्कार किया था, ये क्या था आपका एटलन के द्वारा, किसने किया था, एटलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ है यानी ड्राई आइस है तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस CO2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 77 है। अब देखिए आपका यह मैथ का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि x + 1/x = a हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान आप डायरेक्ट याद रखिए क्या होगा a² - 2 होगा, क्या होगा a² - 2 होगा। चलिए हम आपको बता भी देते हैं, नहीं तो आपको लगता होगा कि सर याद ही कर लिया है, हम याद नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करते हैं उसको समझा जाता है, खास करके मैथ है उसको तो कभी याद मत करना, कोई भी फार्मूला आप मैथ में याद मत करना। आप फार्मूला याद नहीं है फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका पास क्या हो तो थ्योरी पार्ट हो, आपका बेसिक यदि आपको पता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला याद रखना जरूरी नहीं है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आपका अब मान लीजिए ये आपको सबको याद नहीं रहेगा कि इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू आपका a² - 2 होगा। मान लीजिए आपको याद नहीं है, ठीक है, आपको याद नहीं है उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आपको हमें किसका मान चाहिए, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए। अब देखिए हमको x + 1/x का होल स्क्वायर किए तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा a² + b² + 2ab, 2 a की जगह क्या आएगा x, b की जगह 1/x, ये x कट जाएगा आपका, ठीक, क्या आएगा आपका, देखिए इसका मान क्या दिया a दिया है, ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर आ जाएगा x² + 1/x², ये आपका 2 आ गया। अब इस 2 को क्या कीजिए इधर लाइए, इधर लाइएगा आपका
2 को इधर लाइएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यानी देखिए आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वैल्यू क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा। इसे आप याद ही रखिए, ठीक है। जब आपका x प्लस 1/x का मान ए दिया हो और इसका वैल्यू आपका पूछा जाए, क्या करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 78 है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण ए 100 डिग्री है और AB बराबर AC है। सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये आपका मान लीजिए त्रिभुज क्या ABC है, त्रिभुज ABC है और आपका AB AC के बराबर है। अब देखिए जब दो भुजा ये क्या होगा बराबर होगा तो उसका संगत कोण भी क्या होगा बराबर होगा, यानी आपका ये कोण जो B और C है ये दोनों क्या होगा तो सेम होगा। और कोण आपका A कितना दिया है, ये आपका 100 दिया है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब बताइए ये आपका 100 है, इसका मतलब ये दोनों मिला कितना होगा 80 होगा, तब तो 180 आएगा। यानी आपका x प्लस एक्स यानी 2x का वैल्यू आपका कितना आएगा 80 आ जाएगा। हम डायरेक्ट बना दिया आपको, यहाँ से आपका x वैल्यू क्या आएगा 40 आ जाएगा। यानी आपका कोण B का वही वैल्यू 40 आ जाएगा और C का वैल्यू भी 40 आ जाएगा। ऑप्शन आपका 2 आएगा 40। नेक्स्ट का क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि 3 बिंदु जो एक रेखा पर हो। अब देखिए 3 बिंदु है लेकिन ये आपका क्या है तो एक रेखा पर है। अब कह रहा है 3 बिंदु है लेकिन एक रेखा पर है, तो कह रहा है उनसे होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होगी। अब बताइए क्या एक भी वृत्त बनेगा, ये तीनों पॉइंट से नहीं बनेगा। जब तीनों बिंदु आपका संरेख होगा तो एक भी वृत्त नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन आपका क्या आएगा 1 आएगा 0। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण इतना के निम्न में से कौन सा उत्तर है। तो सिंपल है आपका, क्या कीजिए एक तरीका ये है कि ऑप्शन से बनाइए। अब देखिए x मान क्या है, x बराबर 2 है। अब 2 रखिए, देखिए बराबर 0 आ रहा है, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा और आपका यहाँ आएगा 5 दूनी 10 यानी 13। यहाँ पर देखिए यहाँ 13 आ रहा है माइनस में, यहाँ 8 आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी आपका ए नहीं होगा। ऑप्शन चेक करें ए नहीं होगा। बी को चेक कीजिए, x बराबर 3 दीजिए, 3 दीजिए, आपका 3 का स्क्वायर 3 3 9 होगा, आपका 5 3 15 ये आपका 3 है, 9 दूनी 18 और 5 और 15 3 18, यानी देखिए 18 में से 18 गया 0, यानी आपका ऑप्शन बी यानी ये x मान 3 रखने पर इसका मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन क्या होगा x बराबर 3 होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका है कर एक वृत्त जिसकी अर्धव्यास क्या 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। कर उनसे एक अर्धवृत्त काटा गया और इस अर्धवृत्त का कोण 150 डिग्री है, तो कह वृत्त खंड की लंबाई होगी। वृत्त खंड की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, याद सॉरी 360 नहीं पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होता है। क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए सबका वैल्यू रखिए, पाई का मान 22.7, आर का वैल्यू 21 है, थीटा पाई आर थीटा 150 है बटे 180 होगा, 0 0 कर जाएगा। आप क्या कीजिए आप 5 से काटिए, आपको देखिए क्या हुआ सॉरी 3 से काटिए, 3 से 3 पंचे 15, 3 छके 18, ठीक 3 से काटिए, फिर 2 से काटिए 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 7 7 7 कर जाएगा, 2 से 11, 11 पचे 55, इसका आंसर होगा 55 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन आपका है यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह रेखा क्या होंगे। तो किसी भी बिंदु से हम जब किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमेशा दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा सेम होगा, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा सेम होगा, यानी आपका ऑप्शन 1 होगा, दोनों बराबर होगी। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन देखिए आपका ये सिंपल, आपका क्या कीजिए दोनों साइड का बेस आपका 2 में लीजिए। अब देखिए बेस आपका दोनों मिलाना आपका देखिए 2 का पावर क्या x प्लस 3 है, यहाँ आपका 4 है उसको 2 कर दीजिए, तो 2 का पावर 2 को लिख सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और गुना में क्या आपका 2x माइनस 5 है। ठीक है, बराबर का क्या है 2 का पावर 3x प्लस 7 है। अब क्या कीजिए अब देखिए गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो आपका यहाँ देखिए 2 का पावर x प्लस 3 था, गुने आपका आ जाएगा 2 का पावर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ जाएगा, इधर आपका क्या है 2 का पावर 3x प्लस 7 है। अब क्या कीजिए अब यहाँ पर क्या होगा पावर गुना है, गुना में क्या है बेस सेम है पावर जुटेगा, आपका आ जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 2 का पावर 3x प्लस 7। अब क्या कीजिए अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो 5x माइनस 7 बराबर 3x प्लस 7। अब क्या कीजिए इसको इधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, आपका 5 में से 3x जाएगा तो आपका बचेगा 2x, 7 दूनी 14, 2 से काटिए 2 7 14, यहाँ से आपका x स्क्वायर वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, x वैल्यू 7 आ जाएगा।
ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन को देखा जाए तो आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। नहीं, यदि आप इसी क्वेश्चन का अनुरूप बनाइएगा तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा। आपका क्या है, कॉस थीटा है और साइन को साइन डाल दीजिए। आप सेक को लिख सकते हैं क्या, 1/cos, क्योंकि कॉस को उल्टा सेक होता है। कॉस कॉस आपका कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, साइन बचेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर क्या आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए। अब देखिए साइन थीटा आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, साइन थीटा आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी देखिए इसमें क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, ये आपका यहाँ कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, तब इस क्वेश्चन बन सकता है। तब आपका इसमें इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन आएगा। इसको क्या मान लीजिए, कॉट मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार कीजिए, इस कॉस को नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, कॉट लिखना है। कॉट थीटा इंटू आपका साइन थीटा इंटू क्या होगा, सेक थीटा, ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका ये है। अब कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और आपका साइन तो है तो साइन रहने दीजिए, और सेक होता है कॉस का उल्टा तो 1/cos होगा, कॉस कॉस कर जाएगा, साइन साइन कर जाएगा, आपका आ जाएगा 1 गुने 1 यानी 1 होगा आंसर 1। कब, इस कॉस को जब हम कॉट करेंगे तब इसका आंसर सही आएगा। जब कॉस को आप बदलिए किसमें, कॉट में, कॉस को की जगह क्या लिखना है, कॉट लिखना। ठीक, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 85 है। 85 है कि ये आपका अनुपात दिया है, यानी आपका B/A बराबर आपका B/A बराबर D/C दिया, ये आपका बराबर है। आप इसी तरह से चेक कीजिएगा, आप ऑप्शन 2 को चेक कीजिएगा, आपका सेम आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना का हल है यानी रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका, देखिए क्या कर रहा है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या लिख सकते हैं बिल्कुल। और देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है माइनस B/A होता है। अब इसकी जगह क्या कीजिए, माइनस B/A लिखिए, यानी माइनस B/A का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है आपका C/A होता है। C/A होता है आपका, क्या कीजिए उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका B का B स्क्वायर आ जाएगा बटे A स्क्वायर आ जाएगा, B स्क्वायर बटे A स्क्वायर माइनस 2 C/A, क्या कीजिए भिंजुट कीजिएगा, आपका क्या है, भिन्न घटाव कीजिए, B स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 2AC, B स्क्वायर माइनस 2AC बटे A स्क्वायर, यानी B स्क्वायर माइनस 2AC बटे A स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की परिमिति 4A + 8 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा की जगह हम यहाँ पर L लेते हैं, क्योंकि आपका A पहले से यूज किया है, इसलिए हम L का यूज करते हैं। तो 4L बराबर आपका क्या होगा, तो 4A + 8 होगा। अब क्या कीजिए आपका, यानी यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 को कॉमन कीजिए, आपका आ जाएगा A + 2 आ जाएंगे, 4 यहाँ से कट जाएगा, आपका L का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी L का वैल्यू आपका आ जाएगा A + 2 आ जाएंगे, यानी आपका वर्ग का एक भुजा कितना गया, A + 2 आ गया। और आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम भुजा L माना है तो L का स्क्वायर होगा, यानी L का वैल्यू क्या है, A + 2 है, A + 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB यानी 4A प्लस B स्क्वायर यानी 4 आएगा। ये आपका आंसर आएगा, A स्क्वायर प्लस 4A प्लस 4 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर A आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका है कि कॉस थीटा इंटू होगा यहाँ पर कि कॉसेक थीटा 1 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। सिंपल है आपका, देखिए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिया है। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये आपका 1 दिया है। अब देखिए अब ये आपका क्या है, cos/sin है। cos/sin क्या होता है, तो ये होता है आपका cot थीटा होता है। cos/sin क्या होता है, cot होता है, cot 1 है, यानी cot आपका 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। साइन थीटा का मान पूछ रहा था, यानी आपका साइन 45 का मान क्या होता है, आपको पता होगा 1/√2 होता है। इसका आंसर क्या होगा, 1/√2 होगा, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE और BC एक दूसरे के समांतर है, यानी ये दोनों क्या है, तो समांतर है, दोनों समांतर है। और कह रहा है आपका AD/DB यानी 2:3 है, ये 2:3 है, तो ये भी आपका 2:3 ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर है। और कह रहा है आपका क्या कि AC की वैल्यू 18 दिया है, तो A की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सिंपल आपका, देखिए
इसका रेशियो और इसका रेशियो यानी आपका AD बट्टे AB ये बराबर होगा आपका AE बट्टे AC हुआ। सिंपल है। अब देखिए AD बट्टे AD AB, AD दिया आपका 2, AB कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर AE हमें नहीं मालूम है, निकालना है। और AC दिया है, AC कितना आपका 18 है। आप क्या कीजिए कोना कोना गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा AE बराबर 5AE बराबर 18 दूना 36, 5AE बराबर आपका आ जाएगा 18 दूना 36। यहाँ से आपका AE की वैल्यू आ जाएगा क्या 36/5, 36/5 डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 7 पंचे 35, 5 दूनी 10 यानी 7.2 आ जाएंगे, 7.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन एक उदाहरण है, ये आपका वहन प्रोटीन का उदाहरण है। हीमोग्लोबिन क्या करता है तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन आपका है कि कक्षीय क्योर की बीमारी निम्न से किस कमी से होता है तो प्रोटीन के कमी से होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग से एक भूमि में करने से क्या होगा कि आपका अम्लीय हो जाता है, क्या होता है भूमि अम्लीय हो जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है कि चूहे के मारने की दवा है, चूहे की मारने की दवा है ये आपका जिंक फॉस्फाइड है, क्या आपका जिंक फॉस्फाइड है, क्या जिंक फॉस्फाइड है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना निम्नलिखित में से विषैली गैस के कारण हुई थी, ये आपका मिथाइल आइसोसेनेट गैस के कारण हुई थी। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम दिया था, ये दिया आपका लिंडमैन, किसने दिया था लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन धातु है, ये आपका कॉपर हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का सही सूत्र है, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है रासायनिक नाम होता है का सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने कार्बनिक यौगिक में होता है, ये होता है आपका 4। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 2 और 4 होगा, यानी लास्ट में कितना है तो 4 है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 4 है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध यानी बॉन्ड का कोण बनता है, कोण बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, आपका ऑप्शन 2 होगा, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है, आपका ऑप्शन 3 होगा, कोलाइड के कण, आपका ऑप्शन 3 होगा। तो ये था आपका यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे गए यानी सबसे लास्ट सेट, ये आपका बीपीएससी में पूछा गया सबसे लास्ट सेट है, यानी ये आपका 12वां सेट है। यानी आपका 1993 से लेकर 1999 में बीपीएससी शिक्षक द्वारा बीपीएससी जो पेपर लिया था शिक्षक भर्ती का, उसका यानी आपका ये लास्ट सेट है, 12वां सेट है। तो आज यानी आपका बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शिक्षक बहाली में सभी क्वेश्चन आपका आज समाप्त हो गया। तो जैसे आपको हम पहले जब शुरू किए थे तो बताए थे आपको कि जिस तरह से हम स्टार्ट किए उसी तरह से इसे पूरे समाप्त करेंगे। तो जो भी सेट हम शुरू करते हैं उसे हम समाप्त करते हैं, आपके एग्ज़ाम तक आपको जितने भी हम सेट अभी शुरू किए हैं सबको हम ख़त्म कर देंगे, इन्हें समाप्त करके ही रहेंगे। जैसे आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 हम शुरू किए हैं उसे हम समाप्त करेंगे, जैसे हम एडिटोरियल का वॉल्यूम 2 शुरू किए तो उसे भी हम ख़त्म करेंगे, जैसे आपका यानी आपका 1 to 5 के लिए आपका दृष्टि का सेट जो शुरू किए हैं इसे भी हम समाप्त करेंगे। यह काम मेरा है। तो हम जो भी सेट आपको शुरू करते हैं उसे हम एंड करते हैं, ऐसे नहीं बीच में हम नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरे समाप्त करके ही जाएंगे। आपका एग्ज़ाम का देख लीजिए आपको समय बहुत कम है, तो आप क्या कीजिए कम समय में आपको अधिक से अधिक पढ़िए, क्या चाहिए ऐसा टॉपिक पढ़िए जहाँ से आपको अधिक क्वेश्चन आने का संभावना है। आप साइंस पढ़िए, साइंस में खास करके बायोलॉजी पढ़िए, साइंस क्वेश्चन आपका अधिक रहता है, साइंस पढ़िए, करेंट अफेयर पढ़िए, ये आपका बिहार स्पेशल पढ़िए, ये सब टॉपिक पढ़िए जहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे ही टॉपिक पढ़िए जहाँ से आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए।